और अभी स्टेज पे आके तो मुझे लगता है कि जो पार्ट टाइम बिजनेस है ना, वो मेरे हिसाब से तो टर्म होनी नहीं चाहिए। एज अ सन, देखना इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग। क्योंकि जिस एज में वो आए थे, वो भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उस टाइम पे यहाँ पे जॉब लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट और जॉब्स। अगर बंदा कहे कि मैंने अपने फील्ड में, अपने इंडिया वाले फील्ड में वापस जाना है ना, यहाँ मुश्किल था। यहाँ वाइफ ने देखा है कि जॉब छोड़ दिए और ही इज ट्राइंग समथिंग, तो वो तो फिर हेल्पलेस भी फील करेंगे ना फैमिली वाले। तो कई बार ऐसी जॉब्स भी किए हैं कि बंदे ने कहा होता है कि मैं इतने बजे तुम्हें इस इंटरसेक्शन से पिक करूंगा और इतना पे करूंगा पर डे। क्या काम कराना है, कहाँ पे जाना है, कितने आवर्स लगने हैं, वो उस दिन पता चलेगा, क्योंकि उसको भी उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था डे बाय डे। ऑफ कोर्स ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमने एज ए फैमिली डिसीजन लिया, ये सुनने में लग रहा है कि हम एक रात बैठे अगले रात डिस्कशन कर ली। ये 2 साल चला है। हस्बैंड तो बेचारा वैसे भी कुछ ना भी करे तो फिर भी कंप्लेन कभी कभी हो जाती है, तो कोई चक्कर नहीं हो तो कट करना है ये वाला क्लिप। पंजाबी में एक मुहावरा है, उसको मैं हिंदी में करूंगा कि किस्मत में लिखा कोई खो नहीं सकता और समय से पहले कुछ हो नहीं सकता। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या और आज के पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं मनदीप बसरा। मनदीप मेरे लिए सिर्फ एक पॉडकास्ट के गेस्ट ही नहीं, एक अजीज मित्र, मेरे फ्रेंड भी हैं। इस पॉडकास्ट के इंट्रो में मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा। मनदीप की जो इमिग्रेशन जर्नी रही और जैसे उन्होंने अपनी स्टडीज स्टार्ट की, अपना प्रोफेशन चूज़ किया और आज ओटावा शहर के इंडियन कम्युनिटी के टॉप रियल्टर तक पहुँचे, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। जल्दी से पॉडकास्ट को देखिए और इनकी जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस बात के लिए मैं प्रिटी श्योर हूँ। इस पॉडकास्ट में हमने जो जर्नल टॉपिक रखा है वो टॉपिक ये है कि अगर आपको अपनी फुल टाइम जॉब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है फुल टाइम बिजनेस में या फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, तो आपको इस पॉडकास्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जल्दी से इस पॉडकास्ट को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। दिस इज मनदीप बसरा ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स। मनदीप पाजी, हाँ जी क्या सर। हाल चाल? बस बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बस एकदम बढ़िया, फिट एंड फाइन। मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ ओटावा वाले या कुछ इंडिया वाले भी, जब से मैंने पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट की है ना, एवरी वीक दे आस्क कि अच्छा भाई मनदीप का पॉडकास्ट कब आ रहा है। बिकॉज दे वर लाइक कि भाई मनदीप तो तेरी पहली फ्यू लिस्ट में से होगा। दैट वॉज क्वाइट राइट। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर सिटिंग टुगेदर एंड वी आर टॉकिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले बताना चाहोगे कि व्हाई यू आर सो लेट ऑन माय पॉडकास्ट? लेट ही ना, जो बंदा वैसे ही अवेलेबल हो ना, वो लेट हो ही आता है। जब मर्जी बता दो, कोई और नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगा, तो मे बी दैट्स व्हाई। अच्छा, बट नहीं, लेट का कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही समझ लो बस। मेक सेंस। कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बढ़िया चल रही है, बस समर खत्म होने वाली है तो ठीक है, नॉट बैड, बढ़िया, बिजी बिजी। सही है। जैसे आजकल मौसम जो है, फॉल भी ऑलमोस्ट जाने वाला है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी लाइफ से? थोड़ी और बिजी होने वाली है फैमिली वाइज, बिजनेस वाइज? थिंक वो रोज की सेम स्टोरी है, टाइम मैनेजमेंट डे बाय डे, है ना। तो कहना मुश्किल है, अगले दिन का पता नहीं होता, तो लाइफ कैसी जाने वाली है वो तो बहुत दूर की बात है, सो यू नेवर नो। या सही है। अच्छा, पॉडकास्ट के शुरू में ही मैं बिल्कुल एक सीरियस क्वेश्चन से शुरू करूँगा। आने दो। अच्छा, अभी जो इंडो कैनेडियन टेंशन चल रही है, मजाक कर रहा हूँ, बात ही सीरियस मत हो। कोई चक्कर तो नहीं यार। जैसे आपने मेरे सारे पॉडकास्ट देखे ही होंगे, राइट? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन यही होता है सबसे, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट ऑन कैनेडियन लैंड, इट मीन्स कि आप भी कनाडा में हो। तो मेरे अंदर सबसे पहली जिज्ञासा ये होती है कि आप कनाडा कब आए, आपकी इमिग्रेशन जर्नी क्या थी, एंड आई वुड लाइक कि अगर आप उसमें आपकी एजुकेशन और इन सब चीज़ों को भी अगर मेंशन करोगे तो आई वुड बी हैप्पी। श्योर श्योर। नहीं, मैं कनाडा आया था 2010 में। ठीक है, उस टाइम पे मैंने बीटेक कभी ख़त्म की थी इंडिया में, बैचलर्स ख़त्म की थी, और पेरेंट्स के साथ आया था मैं। मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है देन लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स जो ऑटवा में है। आपने ग्रेजुएशन क्या सब्जेक्ट में किया था? क्या मैंने ग्रेजुएशन? बीटेक की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ओह ओके, और ये इंडिया में कहाँ से किया था? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर मेन कैंपस में। जो
NIT होता था पहले कुछ? NIT नहीं, ये NIT ही है, GNDU एक right? सेपरेट यूनिवर्सिटी है, ओके। यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मेन कैंपस में मैंने की थी। ये ओके। CET के अंडर आता था उस टाइम पे, ओके जो ओके। पंजाब के यस, एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। 2 एग्जाम अलग होते थे, अब शायद सेंट्रलाइज कर अब दिया है। सेंट्रलाइज हो गया इंडिया में सारा कुछ, इजी हो गया। उस टाइम पे होता था कि हमने इस एग्जाम की तैयारी करनी, दूसरे की, बट यस मैं तो अमृतसर में यहाँ पढ़ा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया स्टार्टिंग में कि आपने जो माइग्रेट किया, इमिग्रेट किया, वो पेरेंट्स ने इनिशिएट किया और आप उनके साथ आए थे, क्योंकि मोस्टली जो भी गेस्ट आते हैं उनकी खुद की एक स्टोरी होती है कि इमिग्रेशन की। हाँ, हमारी काफ़ी फैमिली कनाडा में पहले रहती थी, तो पेरेंट्स को पता था यहाँ पे लाइफ कैसी है। और एक बीच में वो भी रहता है कि मेरा टिपिकल पंजाबी केस है कि काफ़ी फैमिली ऑलरेडी कनाडा में है, तो एक तरह से यूनाइट होंगे कनाडा में जाके, ओके। तो वो वाला पॉइंट था पेरेंट्स में। और पेरेंट्स को वो भी था कि जिस एज में मैं था, मे बी मैं अगर इस टाइम पे कनाडा आऊँगा तो मैं अच्छा कर पाऊँगा करियर वाइज। तो पेरेंट्स ने अपने लेवल पे उस टाइम पे सेक्रीफाइस किया, बिकॉज तो उन्होंने अपना करियर भी सेक्रीफाइस किया? पापा ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, अर्ली रिटायरमेंट लेके आए थे। ओके ओके। सो उनका प्लान था कि टाइम पे अप्लाई करें ताकि मैं लेट ना हो जाऊं कनाडा आने में। प्लस अगर उन्होंने यहाँ स्ट्रगल करना है तो वो मतलब ऐसे रिटायरमेंट वाली एज में ना आए बिल्कुल। तो वैसे तो मुझे लग रहा है मेरी रिटायरमेंट एज पहले आ जाएगी उनसे, बट उनको ये लग रहा था कहीं आ तो नहीं गई आपकी नहीं, अभी तक तो नहीं आई। अभी धीरे धीरे परतें खोलेंगे एग्जैक्टली। तो वो था प्लान बेसिकली। उन्होंने अप्लाई किया था पेरेंट्स ने, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों एज डिपेंडेंट आए थे पेरेंट्स के तो साथ। PR पे ही आए थे स्टार्टिंग में अंकल? PR पे ही लैंड हुए थे, यस। ओके। और कहाँ गए थे सबसे पहले? पहले टोरंटो, अपना टोरंटो। ब्रैम्पटन? एग्जैक्टली, मिसिसागा में आए थे पहले, ओके। फिर मिसिसागा ब्रैम्पटन एरिया में मोस्टली रहते शुरू में। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो फिर आपने फिर स्टडीज ज्वाइन की यहाँ पे? यस, मेरा वो गोल बिल्कुल नहीं था कि यहाँ और वो जॉब पैसे के पीछे चले जाओ। और पापा का भी क्लियर था कि अगर हम कनाडा जा रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि स्टडी मेन गोल रहना चाहिए। तो आते ही मैंने फिर मैं इंडिया से रिसर्च वगैरह करके आया था कि कहाँ करना अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, क्या गोल होना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे आके मास्टर्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। ओके। और जो यूनिवर्सिटी में मेरा गोल था तो वहाँ पे एडमिशन मिल गई थी। मैं मैकमास्टर यूनिवर्सिटी जो हैमिल्टन में है वहाँ पे पढ़ा हूँ। नाइस। तो मास्टर्स क्या डिग्री किया था आपने? मास्टर्स मैंने किया है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, बट मेरी स्पेशलाइजेशन थी नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशंस फील्ड जो है। ओके ओके। तो IT में ही हो गया मेजर? IT में टिपिकल जो नेटवर्किंग रोल रहता है, तो उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन हुई थी। यस, दैट्स नाइस। अच्छा, आपकी इस जर्नी में मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन वाली से और जो प्रोफेशनल है, लेकिन इससे पहले ना एक अलग ही क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है दिल दिमाग के अंदर। और लगभग ऑलमोस्ट मैं पूछता ही हूँ सभी से ये बात भी कि जो स्ट्रगलिंग फेज होता है ना स्टार्टिंग की इमिग्रेशन का, अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो आपका होगा कि घर वालों का। कैसे देखते हो इसको क्योंकि आपने वो फेज मतलब बिताया है, वो किसका स्ट्रगलिंग फेज था? उनका था या आपका था या कंबाइन था? आई वुड से दोनों का पैरेलल चल रहा था। और वो स्ट्रगलिंग फेज सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है और फील कर रहा है। ये स्ट्रगलिंग फेज दूसरे वे में भी है कि आप दूसरे के लिए भी फील कर रहे हो। एक दूसरे को बचाना भी चाहते हो स्ट्रगलिंग फेज से। वो चाह रहे हो कि आपको बचा लें, आप चाह रहे हो उनको बचाओ। या एंड वो जो फील बैड वाला फेज है ना, वो इस वाले फैक्टर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नो डाउट अगर पेरेंट्स के साथ मूव हो रहा हूँ तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है सिर कि पे हम हाथ इकट्ठे हैं, वो इशू नहीं है। बट वो कुछ और चीज़ें जो नेगेटिव भी हैं वो ये है कि जैसे अगर पेरेंट्स आपके इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब क्या क्लास है, इजी लाइफ है ना। इजी लाइफ इन सेंस के यू सी कि उनकी रिस्पेक्ट बहुत है सोसाइटी में, right. और वो भी अपनी जॉब से बड़ा प्राउड फील करते हैं। और कहाँ आप देखते हो कि जब गवर्नमेंट जॉब आपकी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स रिटायरमेंट होती है, उस टाइम पे आपकी प्रमोशंस भी धड़ाधड़ हो रही होती हैं, राइट, एंड सोशल सर्कल भी आपका एक्सपेंड हो रहा होता है। और कहाँ छोड़ के आओ और यहाँ पे आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो वो एज अ सन देखना इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग। ओके, तो वो वाला स्ट्रगलिंग फेज आई थिंक एज अ फैमिली या एक दूसरे के लिए जो है वो एक डिफरेंट था, जो शायद हम प्रिपेयर नहीं होके आए थे, बट वो अच्छा लंबा चला। ओके ओके। तो वो अगर कुछ शेयर करना चाहोगे कि किस टाइप का दिखता था वो स्ट्रगलिंग फेज? स्ट्रगलिंग फेज ये था कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, हमें पता है कि अगर आप टोरंटो में हो, मोस्टली जॉब्स आप या तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में कर रहे हो या कोई फैक्ट्रीज का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर है, इंडस्ट्री की काफ़ी है वहाँ पे ना, तो वो करेंगे।
बट उस साइकिल से बाहर कैसे निकलेंगे? हम काफ़ी फैमिलीज को जानते थे जो इस साइकिल से बाहर निकल ही नहीं पाए, चाहे वो पेरेंट्स की एज ग्रुप वाले थे या जो हमारी एज ग्रुप वाले थे। बट हमें ये जरूर था कि उसमें से बाहर निकलना है। ओके। बट उस साइकिल में जाना पड़ेगा, तभी लाइफ चलेगी। ये तो मैंने देखा है कि आपके चाहे कितने भी रिलेटिव्स हों, जानकार हों, वो एक फेज़ होता है इमिग्रेशन की स्ट्रगल का ना, वो या तो पहले कर लो या बाद में कर लो, एक बार तो ज़रूर करना है आपको अपनी लाइफ टाइम में वो। सो हमने बेसिकली यही प्लान किया कि वो फेज़ हमें ना फिर फेजेस में ही करना पड़ेगा। एक बंदा नेक्स्ट स्टेप लेगा, तब तक पिछले वाला बंदा जो बेस पकड़ के उसको स्ट्रांग रखे। चाहे आपने और जॉब करनी है, कुछ करनी है। तो हमारे केस में वही हुआ कि मैं सिस्टर मेरे से छोटी है, तो वो तो स्कूल में थी। मैं जब यूनिवर्सिटी चला गया तो पेरेंट्स ने दोनों ने फैक्ट्री जॉब की। वो दोनों ने ज्वाइन किया था? हाँ, शुरू में दोनों ने किया क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आ रहा था। आपके इंडिया वाले आप पैसे तो खत्म होने शुरू बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब समझ सकता हूँ मैं कि वो जो आपने बोला ना अभी कि एज ए सन कितना डिफिकल्ट था उनको देखना। तो मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के लेवल बड़े आप हैं, तो मेरी तो लाइफ अच्छी स्टार्ट हो गई है। बट वो वापस आके देखना घर वालों को जो है 8-8 घंटे फैक्ट्री में काम करना, वो बेस्ट फीलिंग नहीं है। बट ये हमारा प्लान था कि अगर वो करेंगे, खर्च ला लेंगे, तो मैं आराम से पढ़ पाऊंगा फोकस के साथ। देन चीजें हम रिवर्स कर सकते हैं। ओके। बट दैट्स ऑल दी होप दैट टाइम बंदा कर रहा होता है उस टाइम पे। तो आपने स्टडी 2 साल की थी या? हाँ, फिर मैंने थोड़ा फास्ट ट्रैक किया था। ओके। तो मैंने 2 साल वाला 1.5 साल में यहाँ पे ऑप्शंस थी कि जितनी जल्दी करोगे वो सपोर्ट भी करेंगे, उस हिसाब से फीस भी कम होती है। सो बंदा ट्राई कर सकता है अगर चाहे जल्दी करने की। तो वो फेज को छोटा करने के लिए, राइट? छोटा करने के लिए एग्जैक्टली। हो गया था छोटा? हो गया था, 1.5 साल में हो गई थी मेरी मास्टर्स। तो मास्टर खत्म करने के बाद आपने आईटी फील्ड को ज्वाइन कर लिया? हाँ, मास्टर्स करने के बाद जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की और फिर आईटी में जॉब मिल गई। मैंने भी मतलब किए हैं और जॉब्स काफ़ी बीच में, जैसे यहाँ जब आए उसके बाद जब तक यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है वो हो गया, या यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है कि यूनिवर्सिटी बिजी रखती है बट लाइफस्टाइल इस तरह से है और आपके आसपास एनवायरनमेंट ऐसे है कि आप जॉब करना चाहो कर सकते हो। और किए हैं लोग, काफ़ी जॉब्स ट्राई किए हैं, इंटरेस्टिंग रहा है काफ़ी। बताओ जरा एक दो के बारे में। एक दो मतलब मैंने आपके जो फ्रेंड्स टोरंटो में जॉब कर रहे हैं ना, आई थिंक मैंने सारी की होंगी। ओह वाओ, अच्छा, ओके। जो इजी जॉब्स में मुझे कभी मिली नहीं, मुझे कभी मैकडोनल्ड्स में कभी जॉब नहीं मिली। लीगल जॉब्स की बात कर रहे हो? लीगल जॉब्स। बट ये जो उस टाइम पे लगता था कि मैं मैकडोनल्ड्स में अप्लाई करूंगा ना और मेरी अगर वहाँ पे जॉब लग जाए ना, तो मैं सोचता था वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स ईजी थी। बट कभी मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाँ, क्योंकि वहाँ पे अगर जॉब ज़्यादा है तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो सरप्राइजिंगली रेफरेंस चलते थे। दैट्स राइट। तो फिर सिक्योरिटी जॉब की है, मैंने मूविंग की है, ट्रक हेल्पर की है जॉब। देख लो दोस्तों, बड़ा खुलासा हो रहा है। वो की है, पेंटिंग की है, कमर्शियल पेंटिंग। अरे वाह वाह। तो और कुछ ऐसी जॉब होती थी जैसे इंडिया में होता था ना कि आप अपने आप को दिखा दो कि मैं अवेलेबल हूँ, मुझे किसी जॉब पे भी ले जाओ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रहता है, एजेंसी वर्क होता है। ऐसा भी होता है कि हाँ, एजेंसी कल्चर उधर ज्यादा है, इधर ओटावा में बहुत कम। ओटावा में इंडस्ट्री नहीं है ना, ओटावा गवर्नमेंट सिटी, यहाँ पे मोस्टली आपकी गवर्नमेंट टाइप की जॉब्स हैं। ओके। इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे मतलब चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, पैकिंग हो रही है, वो सारा वहाँ हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पे, वेयर हाउसेज हैं, सारा वहाँ पे है। तो कई बार ऐसी जॉब्स भी की हैं कि बंदे ने कहा होता है कि मैं इतने बजे तुम्हें इस इंटरसेक्शन से पिक करूंगा और इतना पे करूंगा पर डे। क्या काम कराना है, कहाँ पे जाना है, कितने आवर्स लगने हैं, वो उस दिन पता चलेगा, क्योंकि उसको भी उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था डे बाय डे। तो स्ट्रेंज है। हाँ, बाकी टैक्सी कंपनीज में की है, कॉल फोन आंसरिंग की हो गई। तो ठीक ही कह रहे थे, कुछ नहीं छोड़ा। घास काटने की जॉब की है, डोर नॉक करके, हाँ जी आपने घास कटाना है या लॉन एरेशन करानी है, उसी दौरान 2010-12 के बीच के आसपास। 10 से 12 के बीच में की है जॉब। हाँ, 10 से 12 के बीच में की है। फिर कुछ ऑफिस जॉब्स की थी, जैसे इमिग्रेशन कंपनी में की थी मैंने मार्केटिंग की जॉब कुछ टाइम। तो बेसिकली उस टाइम पे तो ये होता था कि जो आ जाए जॉब बढ़िया है, उतना खर्चा इजीली मैनेज हो जाएगा, फीस निकल जाएगी थोड़ी होती तो। अच्छा, मैं यहाँ एक बार थोड़ा सा रोकूंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम इन द पॉडकास्ट कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, सेंस दे दूँ कि हमारा पॉडकास्ट अब आगे कहाँ जाने वाला है। इसीलिए मैं प्रोफेशंस की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी इमिग्रेशन और जो भी प्रोफेशनल जर्नी रही है ना, उसमें से हम कुछ रिजल्ट्स या नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ऐसे निकालें जो कि एक टॉपिक के अराउंड हो, और वो टॉपिक है हाउ टू
transform your career from a full-time job into a full-time business or you can say a self-employment. तो वो सब चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपकी बातों में से कि कुछ लर्निंग निकल जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ये एक वो एग एंड चिकन वाली हाइपोथेसिस बन जाती है जब भी आदमी इसकी तरफ जाता है। तो या कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हमारी चल रही थी, तो आपकी इस पूरी जो फैमिली वाला जो स्ट्रगल था उसमें सिस्टर बच गई, राइट? सिस्टर, हाँ, काइंड ऑफ उसकी, क्योंकि वो यंगर थी, तो जब तक उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम आया तो चीज़ें थोड़ी सेटल होती, लाइक ट्रैक पे तो कभी नहीं आते, बट थोड़ा सा मतलब बेटर हो गया था कि अपने अपने करियर में एंटर हो गए हैं हम सारे। मैंने इंटेंशनली पूछा है सवाल, वो इसलिए पूछा है कि आपको क्या लगता है पर्सनली कि एक ऐसा बच्चा जिसने स्ट्रगल करके यहाँ इमिग्रेशन अपनी जर्नी स्टार्ट की है, एक जिसने बिना स्ट्रगल के, आई मीन स्ट्रगल तो देखो हर की लाइफ में होता है, वो वाला स्ट्रगल जो इमिग्रेशन वाला स्ट्रगल होता है, उसमें लर्निंग कहाँ डिफरेंट होती है उनकी, यानी कि वो एक किस टाइप में आप डिफरेंट मानते हो दोनों पर्सनालिटीज को? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल कम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल एज ए फैमिली हो रहा है। अगर कोई बंदा फिजिकली जाके स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वो मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, वो देख रहा है कि अगर मुझे थोड़ा सा कंफर्ट है बट आसपास नहीं है, सो परफेक्टली मेक सेंस। वो हम कह नहीं सकते कि कौन ज़्यादा कम स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो इकट्ठे हो रहा है। हाँ, उनकी आंखों के सामने हुआ है वो स्ट्रगल। एग्जैक्टली, या परफेक्टली दैट मेक सेंस। अच्छा, तो आपने वहाँ जॉब की, उसके बाद आपने मतलब पढ़ाई भी आपकी साथ में चल रही थी, जब वो ख़त्म की जॉब आपने वहीं टोरंटो में ही जीटीए में ही ज्वाइन की थी आईटी की पहले? नहीं, तब तो बेसिकली यहाँ था जहाँ जॉब मिल जाए अपनी फील्ड में जाएंगे। ओके। तो मेरी फिर उस टाइम पे जॉब ऑटवा लगी थी, एंड वही रीज़न था कि मैं ऑटवा आया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था ये। ऑटवा मुझे पता नहीं था, मुझे तो ऑनेस्टली अभी भी देख लो, यूएस चले जाओ, इंडिया तो छोड़ो, यूएस चले जाओ, लोगों को ये नहीं पता कि कनाडा की कैपिटल टोरंटो नहीं कुछ और है। दैट्स राइट। और ऑटवा बोलो, वो कहेंगे वो कहाँ पे है, उनको पता भी नहीं है। और सेम मेरा केस, सुना था, पढ़ा भी था ऑफ कोर्स, कनाडा आने के बाद तो पता चली जाएगा कैपिटल क्या है, बट 12-13 साल सोचा नहीं था कि ऑटवा कितना दूर भी है, डिस्टेंस भी नहीं पता था, कभी ड्राइव नहीं किया, घूमे नहीं, क्योंकि जॉब्स में बिजी रह गए या स्टडी में बिजी रह गए। तो फर्स्ट टाइम तो मैं इंटरव्यू देने आया था ऑटवा में। ठीक है। तो बस क्या इंप्रेशन रहा ऑटवा का? ऑटवा बढ़िया है। उस टाइम पे ऑफ कोर्स जब जीटीए में रह रहे हो, मैं हैमिल्टन जीटीए में मोस्टली रहा हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी बिजी है लाइफ। ऑटवा के लगा कि क्वाइटर है, नो डाउट, और एयरपोर्ट से लैंड होने के बाद जिस एरिया में मेरी जॉब थी, वो मतलब लगा कि बड़ी शांति है। सुना था कि कनाडा बड़ा बहुत है, खाली खाली है, वो ऑटवा आके मतलब फील हुआ फर्स्ट टाइम। ओके, तो जॉब मिली जब आपको, उसके बाद अकेले शिफ्ट हुए थे या? अकेला। ओके, कितना टाइम? 4 साल रहा हूँ अकेला। अच्छा, ओके, तो तब तक फैमिली वहीं थी? फैमिली वहीं थी टोरंटो में। और फिर यहाँ पूरी फैमिली के साथ मूव करने का रीज़न, चलो जॉब तो थी वो समझ में आ गया, एक पूरी फैमिली को मूव करने का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा होगा, वो क्या था? आई थिंक पहले तो जब आया था ना ऑटवा, तो इतना लंबा सोचा नहीं था कि ऑटवा रहना या टोरंटो। ओपन रखा था कि अगर करियर ने अलाउ किया कि मैं वापस टोरंटो जा सकता हूँ तो चले आएंगे, क्योंकि एक बार जब स्टार्ट मिल गया करियर में, और आईटी जॉब्स तो pretty much हर जगह हैं, और टोरंटो भी इनफैक्ट ऑटवा से शायद ज़्यादा जॉब्स होंगी ना। एग्जैक्टली। तो सोचा वही था कि टोरंटो में अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। कुछ ये हो गया कि मेरी यहाँ वाली जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी, ग्रोथ अच्छी हो रही थी। दूसरा, हमें लगने लग गया कि एज ए फैमिली शायद ऑटवा हमें बेटर सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी कम है, सैचुरेशन नहीं आई है, सैचुरेशन इन एवरी सेंस, चाहे वो सैचुरेशन है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, चाहे वो है फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इवन दो उस टाइम पे बिजनेस सोचा भी नहीं था मैंने, या एज अ कम्युनिटी, क्योंकि अभी इतनी कम्युनिटी नहीं है ना। जब आप थोड़े बंदे होते हैं कम्युनिटी में, तो सबकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या इंटेंशन होती है कि हम इकट्ठे रहें। तो टोरंटो में ऑफ कोर्स 40 साल पहले वाले बंदे भी थे, हम 1-2 साल पहले वाले भी थे, तो इसलिए हमें लगा कि शायद ऑटवा अच्छा रहेगा, एंड ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है टोरंटो की लाइफ में और यहाँ पे। कौन से ईयर में आप पहली बार आए थे ऑटवा? मैं 2012 में आया था। ओके, तो फैमिली 2016 में मूव किया। 16 में आई थी यहाँ पे। ओके, दैट्स अ ह्यूज डिसीजन। और क्या लग रहा है, सक्सेसफुल डिसीजन था वो? आई थिंक अच्छा, जो हमने सोचा था एज ए फैमिली कि सिटी शायद हमें सूट करेगी, सिटी की वाइब सूट करेगी, तो आई थिंक वो मैं स्टिल सोचता हूँ। आई थिंक हमने वो उस टाइम पे ठीक डिसीजन लिया। ओके, तो आपने फुल टाइम आईटी के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर लिया था? यस। और 2013 में स्टार्ट किया? 12 में स्टार्ट कर लिया था, जॉब किया आया था। ओके। कौन सी कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी? सिस्को में जॉब करता था। ओके, मेजर प्लेयर, दैट्स नाइस।
तो जो आईटी प्रोफेशन में आप फुल टाइम कर रहे थे, इसके साथ आपका कुछ भी पार्ट टाइम जॉब या कुछ बिजनेस नहीं चल रहा था? फुल टाइम जॉब थी मेरी। ओके, तो ये जो हम देखते हैं आज के दिन फादर सन, जो आपका रियल्टर वाला प्रोफेशन है, उसमें ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताओ। शुरू पापा ने किया था। ओके। कि उनकी इंडिया में बैंकिंग बैकग्राउंड है, तो उनको मॉर्गेज की, लोन्स की काफ़ी नॉलेज थी। ओके। और हाउसिंग में वैसे बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज वो अपने आप को बिजी रखने में घर में कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऑन करके ही रखते हैं। देन फिर नेचुरल बना के क्योंकि जिस एज में वो आए थे, वो भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उस टाइम पे यहाँ पे जॉब लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट और जॉब्स, अगर बंदा कहे कि मैंने अपने फील्ड में, अपने इंडिया वाले फील्ड में वापस जाना है ना, यहाँ मुश्किल था। एज फैक्टर था यहाँ पे। बैंक्स में आपको ओल्डर छोड़ो, मिड एज स्टाफ भी नहीं मिलता इजीली, मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं। दैट्स राइट। राइट, तो फिर नेचुरल लग रहा था यहाँ तो कम्प्लीटली फील्ड चेंज करो, या जो कि समटाइम्स इतना कंफर्टेबल नहीं रहता आफ्टर सर्टेन टाइम। दैट्स करेक्ट। या फिर अपनी फील्ड के आसपास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढो, बट वो है कि फिर बिजनेस बैकग्राउंड हमारी है नहीं, तो करना तो, बट एनीवे फिर डिसीजन ये बनाया एज ए फैमिली कि नहीं, आप रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करो। तो पापा ने टोरंटो में स्टार्ट कर दिया था। जब अच्छा, उनका लाइसेंस वहीं पे उन्होंने ले लिया था, राइट? हाँ, क्योंकि लाइसेंस ओंटारियो वाइड होता है, तो टोरंटो ऑटवा सेम प्रोविंस में, ओंटारियो में, तो उन्होंने टोरंटो में स्टार्ट किया था अपना काम। यस। ओके। और आपने कब लिया? मैंने 20 देखो, जब उन्होंने लाइसेंस लिया, मैं उनको साथ में कुछ ना कुछ टास्क तो लेता ही था। वो फुल टाइम कर रहे थे? वो फुल टाइम कर रहे थे, हाँ जी। ओके। वहीं स्टार्ट कर दिया था या फिर यहाँ आने के बाद स्टार्ट किया? वहाँ चल रहा था। टोरंटो में। तो ये तो फिर और भी बहुत बड़ा डिसीजन हो गया होगा, क्योंकि वहाँ तो बड़ी मार्केट है। और हाँ, मैंने बताया था कि हमने आते प्लान ये किया था कि एक बंदा कोई स्टेबल जॉब पकड़ेगा, चाहे वो और जॉब है कुछ है, दूसरा बंदा रिस्क लेगा। सो जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी, पापा ने जॉब की थी, देन फिर हमने स्विच कर लिया। जब आप एक बंदे की बात कर रहे हो, तो आप और आपके फादर की बात कर रहे हो, राइट? ओके। या कोई भी फैमिली में एटलीस्ट एक हो जिसकी स्टेबल इनकम आनी है, ताकि दूसरा बंदा कुछ एक्सप्लोर कर पाए। क्योंकि जब आप कंट्री में नए आते हो ना, आपको पता नहीं कि जो मैं ट्राई करने वाला हूँ वो क्लिक करेगा भी कि नहीं, मे बी हमें वापस जाना पड़े किसी डिसीजन पे, राइट? सो दैट्स वाई वो था कि जब मेरी जॉब लग रहा था कि थोड़ी अभी आईटी वाले मेरे अपने फील्ड में आ गई है, अब पापा शायद अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो वो प्लान था। ओके। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ व्यूअर्स को कि हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं इनकी फादर की और इनके प्रोफेशन की, क्योंकि इनका जो ब्रांड नेम है वो एक फादर सन टीम के नाम से चलता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक साथ चल रहा है दोनों का प्रोफेशन, तो इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। प्लीज़, तो अब मुझे ये बताओ कि जब आपने स्टार्ट किया था यहाँ पे, वो कौन सा पॉइंट था? जैसे आपने बताया कि आप कुछ ना कुछ टास्क तो ले ही रहे थे। हाँ, उनके साथ टास्क ले रहा था मैं, स्पेशली जैसे वो जो बैक एंड वाले टास्क हैं, क्योंकि मैं रियल्टर नहीं हूँ तो मैं फ्रंट एंड में जाके क्लाइंट से नहीं इंटरेक्ट कर सकता। करेक्ट। बट बैक एंड वाले टास्क करने शुरू कर दिए थे, तो वो तो मैं 2014 से कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तभी स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो फिर धीरे धीरे जब उनका ऑटवा आने का प्लान बना, तो उस टाइम पे एक तो ये था कि सिटी चेंज हो रही है, कि दो जगह रह के कोई फायदा नहीं है। एक इंडिया में वो कनाडा और डिफरेंट बात है, बट कनाडा में दो सिटी में लॉन्ग रन में रहने का तो कोई इंटेंशन नहीं था। बिल्कुल। बट आई थिंक हमें तब तक ये क्लियर हो गया था कि ऑटवा शायद हमने अपना बेस बनाना है। और उस टाइम भी क्योंकि मुझे काम करते हुए टाइम हो गया था पापा के साथ, तो फिर इंटरेस्ट मेरा थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो गया। एंड तब फिर मैंने और इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी या पढ़ना शुरू कर दिया, और 2018 में मैंने फिर अपना लाइसेंस ले लिया था। ओके। इससे आगे बढ़ो उससे पहले ना, जो अभी आपने स्टेटमेंट बोली उसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। आपने बोला कि आपका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया, तो आपने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो इसको बताओगे कि इसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ था या फुल टाइम जॉब में इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया था? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर्सपेक्टिव से, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है। देखो, जब आप इमिग्रेंट हो ना, तो जॉब में आपको इंटरेस्ट लूज नहीं होता है। आई थिंक जो मेरी थिंकिंग, फाइनेंशियल मेन रीजन है, क्योंकि हम जिस रीजन का क्या है, अब इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर हमें जॉब इनकम दे रही है, स्टेबल जॉब इनकम दे रही है, और अगर अच्छी कंपनी है, आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, तो जॉब तो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर चेंज होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट किसी और जगह पे और साथ में ऐड हो रहा है, क्योंकि हम न्यू कंट्री में हैं, न्यू सिटी में हैं, और अब हम आसपास देख पा रहे हैं, राइट? और जब हम इंडिया में आते हैं, और अगर आप इंडिया में
अभी आई नो इंडिया में जब फ्रेंड से बात करते चेंज हो रहा है वहाँ पे काफ़ी, बट जब हम लोग वो 12th वाले टाइम में थे, जब वो सारा कोचिंग और वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, pretty मच मेडिकल या नॉन मेडिकल ही ऑप्शन होती थी, Yeah. राइट। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा अपना कॉमर्स साइड पे जाना चाहता है, बिजनेस साइड जाना चाहता है, उसको सोसाइटी इतना पॉजिटिव देखती भी नहीं थी, चाहे पेरेंट्स बोले ना बोले, आपके ऊपर वो अनसेड प्रेशर ही होता था कि ये बंदा मोस्ट लाइकली मेडिकल नॉन मेडिकल ही करेगा, राइट। तो या तो अनलेस आपकी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस की हो, आपका कोई वहाँ पे चल रहा है कुछ बिजनेस, तो देन इट्स डिफरेंट स्टोरी, बट हमारे केस में बिल्कुल नहीं था। तो कभी दिमाग में वो आया ही नहीं या क्लिक ही नहीं किया कि मैं बिजनेस के लिए सूटेबल हूँ। और यहाँ पे आके एक तो ऑप्शंस दिखी, ओके न्यू कंट्री में कैसे स्टार्ट करना है, और ऑटवा जैसी सिटी में अभी जैसे मैंने बोला सैचुरेशन नहीं थी, तो दिखा कि शायद हम ये फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ओके और दूसरा ये था कि यहाँ पे सिस्टम अलाउ करता है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, ट्राई कर लो, नहीं वर्क करेगा वापस चले जाओ अपने काम पे, कोई इशू नहीं है ना। तो वो तो काफ़ी चीज़ें सपोर्ट करी थी, अगर चेंज ऑफ प्लान हो रहा है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। और दूसरा ये ना कि मैं जैसे अपनी अगर पर्सनली बात करूँ, मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकता कि जब मैं इंडिया से आया हूँ, मैं वो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद बीटेक कर ली, सारा कुछ हो गया, तो आपने उतनी दुनिया नहीं देखी है। अगर मैंने इंडिया में जॉब या बिजनेस किया और डिफरेंट बात है, यहाँ पे जब आया, जब मैंने वो और जॉब्स की ना, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत आया। अगर मैं किसी के रैंडम डोर पे जाके नॉक करके पूछ सकता हूँ कि अपने अपना घास कटाना है, वो एक डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस है। ये वाला पॉइंट ना जितने भी गेस्ट हैं ना, सबका कॉमन रहा है कि जो इनिशियल जॉब्स की ना, बोले कि उसने ही बना दिया जो बनाना था। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पता है आपको इसलिए भी पूछा है कि आमतौर पे हम देखते हैं ना हमारे आसपास, तो लोग जॉब करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें ये बोलते हैं यार पैसा तो ठीक है यार, जॉब नहीं करनी यार, खुद का कुछ स्टार्ट करना है, सारी ज़िंदगी जॉब थोड़ा ना करेंगे। तो उस प्रोस्पेक्टिव से मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, बट नाउ आई रियलाइज्ड जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि शायद ये एग्जैक्ट सिनेरियो आपके ऊपर लगता भी नहीं था, क्योंकि आपने शायद 5-6 साल जॉब की थी और इंटरेस्टिंग फेज था वो आपका, अपना करियर स्टार्ट किया था, तो बोरियत वाला तो फिर मामला था ही मेरे केस में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं जिस फील्ड में मैंने मास्टर्स की थी, स्पेशलाइजेशन की थी, उस फील्ड की नंबर 1 कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, ग्रोथ अच्छी हो रही थी, और आईटी में पे वाइज भी आप अच्छे स्केल पे बैठे होते हो, तो वो इशू नहीं था बिल्कुल भी, कभी भी। इट्स जस्ट के क्योंकि फैमिली में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, हमारे लिए भी न्यू चीज़ थी कनाडा के, कभी बिजनेस करना है ना, तो वो जब फिर वो एनवायरनमेंट फैमिली में डे नाइट होना शुरू हो गया था ना, देन समहाउ वो मुझे डे बाय डे उस तरफ ड्रैग करना शुरू कर दिया उसने। सही है। अब रियल एसेंस आना शुरू होगा हमारे टॉपिक का, क्योंकि आपने बोला कि 2018 में आपने शुरू तो कर दिया। अब ये बताओ, जब आपने 2018 में शुरू किया, क्या फुल टाइम ज्वाइन किया था क्या? मैंने 2018 में जब किया, तब मैंने जॉब के साथ करना ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं गलती नहीं करना चाहता था। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे इंटरेस्ट हो गया इस फील्ड में, बट क्या मुझे एक्चुअली उस फील्ड में काम करके मजा आएगा, आई डोंट नो। पैसे कमा पाऊंगा, वो तो बिल्कुल नहीं पता, या लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, नो आइडिया एट ऑल। मुझे अपना नहीं पता, लोगों का तो क्या पता कि मेरे साथ वो आएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरा जिस फील्ड में डिसीजन वैसे सिर्फ आपका ही था या फिर अंकल का भी था साथ? मेरा ही था, आपका ही था? मेरा था, बट फिर ऑफ कोर्स फिर मैंने शेयर किया फैमिली के साथ, तो फिर ऑफ कोर्स डर भी होता है, अपने इतने साल लगाए हैं टू गेट टू अ स्टेज, तो फिर वही था कि थोड़ा कॉशियस रह के स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हो गया और छोड़ दो, और इतनी हिम्मत कोई करता भी नहीं है। तो बट हाँ, इतना क्लियर हो गया था कि अब मैं ऐसा ही, इट्स नॉट कि मैंने कोई मूवी देखी इंस्पिरेशनल, मैं घर पे मैंने बोला कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा, वाज नॉट दैट, क्योंकि मैं कर रहा था इकट्ठे घर पे काम, घर में माहौल है, सो आई नो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है लाइफस्टाइल भी क्या होने वाला है। बट वही ना, जब तक आप करते नहीं हो तब तक आप कभी भी 100% श्योर नहीं होते हो कि इसको मैंने एक्चुअली अपना बिजनेस लाइक मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना है या ओनली सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। तो क्या ये कहना चाह रहे हो कि जब ज्वाइन किया था तब ये सोच के नहीं किया था? इज इट इंटेंशन थी, बट पहले मैं जैसे कहते हैं ना कि आई वांटेड टू टेस्ट द वाटर्स, कि ये मुझे भी एक्चुअली उस टाइम पे तो ये नहीं श्योर था ना। ठीक है, मैं पापा के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ, बट जब मैं उसको डे नाइट खुद काम करूंगा, क्या मैं उतना एंजॉय कर पाऊंगा जितनी मैं जॉब एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तो इनकम और परमानेंट बनाना तो बहुत बात की बात है। यहाँ पे बात हो रही है चेंज ऑफ करियर बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कितना सीरियस है तो मुझे खुद को भी टेस्ट करना उसमें। मुझे लगा था कि इस पॉडकास्ट में ना मज़ा आने वाला है, नो डाउट, क्योंकि जो
मुझे पता है एज ए फ्रेंड भी आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो हैं और वो एग्जैक्टली अभी जो निकल के आ रही है ना बिल्कुल क्लियर थॉट्स, आई लाइक इट। वैसे नॉर्मली जब कोई गेस्ट आता है ना तो मैं उसको बोलता हूँ कि 10-20 सेकंड की बात है, उसके बाद आप भूल जाओगे कि यहाँ कैमरा लगा है, माइक लगा है। पर आपको मतलब कि मेरे को ये कहना पड़ेगा कि ध्यान रखना कैमरे लगे। अब बोल दिया, मैं पक्का ध्यान पता रखूंगा। चले वो फ्लो के अंदर सब निकल गया। ओके, तो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक कि आपने 2018 में स्टार्ट कर लिया, आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे थे और आपने इसमें ये भी स्टार्ट कर लिया आपने। कितने टाइम तक आपकी ये दोनों नाव में एक साथ चलते रहे? आई थिंक मैंने 1 साल के अराउंड किया था। ओके। बट मुझे 1-2 महीने में समझ आ गया था कि ऑफ कोर्स कोई बिजनेस करते हो उसको पिकअप होने में टाइम लगता है, वो पूरा उसका फेज होता है, राइट? इनिशियल फेज है, फिर आप बिल्ड करते हो ट्रस्ट मार्केट में, और ऑफ कोर्स बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। मैं अपनी बिजनेस स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट की। तो बट आई थिंक मुझे 1-2 महीने में ये क्लियर हो गया था, जो मैंने पहले बोला ना कि मुझे इंटरेस्ट होगा कि नहीं, या मैं एंजॉय कर पाऊंगा वो डे नाइट जो मेरा स्केड्यूल हो रहा है या मेरा वो लाइफस्टाइल बन रहा है। वो मुझे 1-2 महीने में समझ आ गया था कि यस, ये शायद जो मैंने सोचा था, स्टेप लिया था, वो शायद ठीक लिया, क्योंकि मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर एंजॉय कर पा रहा हूँ ना, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इनकम में। ऑफ कोर्स बंदा अगर कुछ स्विच कर रहा है या कुछ करना है तो इनकम तो आपके माइंड में है ही है, तो वो क्लियर हो गया था उस टाइम पे। ये इनकम वाला पॉइंटर बहुत अच्छा है, इस पे जंप करेंगे। उससे पहले ऑब्वियसली फिगर्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो फिगर डिस्क्लोज कर दी यहाँ पे ना तो और भीड़ मच जाएगी रियल्टर्स की ओटवा के अंदर। वो कोई नहीं है, जो पूछता जाता है पूछ, चक्कर नहीं। मुझे याद है कि एक फ्रेंड ने कभी बोला था मेरे को कि मैंने वैसे ही कर दिया कि यार देखा कितने रियल्टर हो गए हैं ओटवा सिटी के अंदर। तो बोला कि जब तक मनदीप पाजी ऑनलाइन पोस्ट डालेंगे कि इस साल में उन्होंने इतनी डील्स कर दी हैं, तो बोले रियल्टर्स तो आएंगे ही आएंगे ना। नहीं, कोई नहीं आए। मार्केट में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है किसी बिजनेस के लिए भी। आई एम श्योर आपका कहीं क्वेश्चन भी आएगा ये, बट कौन सा काम करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो उससे पहले ना मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने बोला कि आपने बड़ा शॉर्ट टर्म रहा है 1 साल का। मैं शॉर्ट मानता हूँ, आई डोंट नो कि इंडस्ट्री क्या मानती है, जिसमें आपने दोनों चीज़ें एक साथ की, राइट? उस 1 साल में दौरान भी आप बोल रहे हो कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यू आर एंजॉइंग दैट स्टफ, इवन दैट यू आर डूइंग योर फुल टाइम जॉब जो 9 to 5 थी। तो टाइम निकल जाता था क्योंकि उसमें आपको शोइंग करनी है, आपको कस्टमर के क्लाइंट के साथ जाना है, सब कुछ करना है। वो कैसे मैनेज होता था उस वक्त? आई थिंक मेरे हिसाब से वो टाइम, जैसे बोलो ना 1 साल कम लग रहा है, उस टाइम मुझे भी कम लग रहा था। यहाँ अभी मुझे पूछोगे, अभी मुझे लगता है कि वो 1 साल कम था। और कम क्यों लगता है? क्योंकि इतने टाइम में जनरली आप वो डेयरिंग डिसीजन नहीं लेते हो। और इट्स नॉट कि मैं कोई बहुत ज़्यादा डेयरिंग बंदा हूँ, आई एम नॉट। बट उस टाइम पे ये हो गया था कि टाइम मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। कि अगर पता है कि मैंने जो स्टार्ट करना था, मल्टीपल थिंग्स, पहले मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, यस हो रहा है। सेकंड, मैं लोगों को इम्प्रेस कर पा रहा हूँ या लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, वो भी आ रहा है। चाहे ऑफ कोर्स क्लाइंट बेस छोटा है, सारा कुछ है, बट जितने हैं क्लाइंट्स वो शायद सर्विस लाइक कर रहे हैं, है ना। अब थर्ड आ रहा है कि जब वो लाइक कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बता रहे हैं, या मेरा एक्सपेंड हो रहा है क्लाइंट सर्कल समहाउ, तो अब वो जो डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो उस टाइम पे ये आ गया था एक मोमेंट कि अगर मैं अभी जॉब नहीं छोड़ूंगा तो जैसे ये ऊपर जा रहा है उसी तरह ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि लोग की मैं एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाऊंगा। वाह वाह, मुझे जवाब मिल गया मेरी बात का कि पहला पॉइंटर तो यही मिल जाता है कि जो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं ना, व्हेन यूर बिजनेस थिंग इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ योर फुल टाइम जॉब, ये पहला हिंट है कि शायद अब आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो इसके दौरान। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंटर। और बताओ, मज़ा आ रहा है कि नेक्स्ट और कौन से हिंट्स होते हैं जब आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, तब की बात कर रहे हैं, उसी फेज की बात कर रहे हैं। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट है। एक तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है। अब अगर कोई बिजनेस ऐसा है कि आपके आवर्स टोटली डिफरेंट वाले हैं, अगर किसी का कोई स्टोर है और उसके स्टोर के जो आवर्स हैं वो है ही मोस्टली इवनिंग वाले या वीकेंड्स वाले, या समहाउ उन्होंने एज ए फैमिली या एज अ बिजनेस पार्टनर्स ऐसा डिसीजन बनाया हो, फिर तो मे बी उनके लिए थोड़ा इजी हो। बट ऑफ कोर्स बंदे ने सोना भी है, फैमिली को भी टाइम देना है, सारा कुछ है। बट मेरे बिजनेस में क्या था कि मेरे बिजनेस की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। और कोई भी बिजनेस जो सर्विस इंडस्ट्री है, जिसमें मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ ना, उसमें मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूँ। और
क्लाइंट ने कॉल करने से पहले ये नहीं देखना है, ऑफ कोर्स वो रात को मुझे 3 बजे कॉल नहीं करेगा, बट क्लाइंट ये नहीं सोचेगा कि नहीं मनदीप ना काम पे होगा 3 बजे तो मैं 5 बजे के बाद करता हूँ। वो कभी नहीं होगा, है ना। तो मेरा मे बी बेस्ट फ्रेंड होगा, वो सोच लेगा, बट कितना की सर्कल होता है उसके बाद आपका जो क्लाइंट सर्कल बनना है बियॉन्ड योर फ्रेंड सर्कल, वो तो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कभी भी अवेलेबल हूँ। और कितनी बारी मैं वो कॉल्स को डॉज कर दूंगा। दैट्स राइट। अच्छा, दूसरे बिजनेसेस का तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये जो रियल एस्टेट वाला बिजनेस है ना, एक ऐसा बिजनेस है जो इम्पैक्ट डालता है इस चीज़ के ऊपर। क्लाइंट्स पूछते हैं डायरेक्टली कभी ये बात कि आप फुल टाइम रियल्टर हो या पार्ट टाइम? आई थिंक जो क्लाइंट्स मुझे जानते नहीं है बिफोर मेकिंग देयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि अब क्या है कि क्लाइंट्स भी बहुत अवेयर हैं। इट्स नॉट के मार्केट में और रियल्टर्स नहीं है ना, इट्स नॉट के क्लाइंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कॉल करने से पहले। तो मोर देन हाफ क्लाइंट्स जो हैं पहली कॉल पे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछते हैं कि फुल टाइम करते हो कि नहीं। क्योंकि मुझे वो सेंस हुई, क्योंकि जैसे आज तक मैंने कभी ऐसे मतलब इमेजिन करके देखा नहीं था, बस जैसे आप बता रहे हो कि दैट्स करेक्ट कि आप जॉब पे हो, आपके पास कॉल आया, एक बार डोज कर दिया आपने या टेक्स्ट कर दिया कि आई एम बिजी, दूसरी बार फिर आएगा, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट तो सेंस कर लेगा ये चीज़ें कि ये ऑफ द आवर्स जो टाइम्स होते हैं डे वाले उस पर ही बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन बन जाती है उसके अंदर। अब मेरा इंटरेस्ट जो आ रहा है वो इस चीज़ में आएगा कि जब आपने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे फुल टाइम जाना है, राइट, तो वो फेज़ ना हर किसी फैमिली के अंदर एक बड़ा डिस्कशन मुद्दा बनता है, फेज़ बनता है। आई एम श्योर कि आपकी उसमें भी ज़रूर आया होगा। वो उस फेज़ के बारे में बताओ, कैसा था वो फेज़, क्या डिस्कशंस थी और क्या पॉइंटर निकल के आए कि हाँ मैं जाऊँगा फुल टाइम में? आई थिंक जो वो कह रहे हो ना, वो प्लानिंग की बात कर रहे हो एज ए फैमिली, यू राइट, वो एज ए फैमिली डिसीजन होता है। तो क्योंकि अगर बंदा सिंगल हो ये सब कर रहा हो तो डिफरेंट चीज़ है, तब इस टेकिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर नहीं भी चला इट्स ओके, बाकी ओवरऑल टेंशन क्रिएट नहीं हो रही है या माहौल स्ट्रेसफुल नहीं हो रहा है। और स्पेशली अगर आप इमिग्रेंट आए हो लास्ट फ्यू ईयर्स में, अगर आपने चीज़ें थोड़ी बेटर की हैं तो आप 2 स्टेप पीछे नहीं जाना चाहते। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि शायद 2 फैमिलीज जुड़ गई हैं साथ में। 2 फैमिलीज जुड़ गई हैं, वो भी है, बट आई थिंक उस टाइम पे जो प्लानिंग होती है वो यही होती है कि ऑफ कोर्स पहले तो वो इमोशनल डिस्कशन होगी कि क्यों पंगा लेना है, चल रहा है अच्छा, बाकी भी जॉब कर रहे हैं। और पेरेंट्स जैसे कहते हैं, पेरेंट्स के तो इनकरेजिंग वर्ड्स ही होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बहुतों से अच्छा कर रहे हो, क्या जरूरत है करने की ना, ये सब हो सकता है। बट जब वो सब थॉट्स जब सेटल हो जाते हैं उसके बाद एज ए फैमिली डिसीजन ये होता है कि लेट्स गेट डाउन टू नंबर्स। अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो आपका प्लान बी क्या होना चाहिए, या प्लान बी तो चलो एक तरह से होता है कि अगर बिजनेस नहीं चला ठीक है फिर क्या करेंगे। उसमें तो ये है कि बंदा कहे कि ठीक है फिर मैं तभी तो जॉब कर रहा हूँ साथ में, अगर नहीं चला या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बना तो मैं ठीक है, जो लाइसेंस लिया था एक चीज़ लर्न कर लिए है ना, तो कोई नहीं अपनी जॉब पे फोकस करते हैं। दैट वाज एक्सट्रीम प्लान बी अगर नहीं चला कुछ। और दूसरा, अगर अपने मेन प्लान ए पे ही फोकस करना है तो उसमें आपके पास बेसिकली रिजर्व फंड्स चाहिए, और तो यही होता है रिजर्व फंड्स चाहिए। उसमें क्या है कि अगर मैं आज मेरी इनकम बंद होगी और मेरा बिजनेस अभी पिकअप कर रहा है और आप वर्स्ट केस लेके जाते हो, अगर मेरा इतना टाइम तक नहीं हुआ तो हमारे पास कितने महीने के फंड्स हैं कि घर चलता रहे। एक तो ये चीज़ आ गई, ओके ना। सेकंड आता है कि अगर इनकम नहीं आई और वो टाइम स्ट्रेच होता गया तो हम अपने खर्चे कहाँ से कम कर सकते हैं। ओके क्योंकि एंड में जो लोग बिजनेस छोड़ के वापस जाते हैं ना, उनका मेन रीजन इंटरेस्ट के अलावा यही होता है कि अब बैकअप बचा नहीं है। ये सिर्फ आप प्रिपरेशन के एंगल से बता रहे हो या आपने ये इम्प्लीमेंट भी किया था उस वक्त कि जो मान लो कि रिजर्व फंड है वो इकट्ठा किया था पहले फिर छोड़ी, या डिसीजन ले लिया तब रिजर्व फंड ऑलरेडी था? वो प्लानिंग के बारे में देखो, जब तो जॉब कर रहा था ना उस टाइम पे ऑफ कोर्स ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमने एज ए फैमिली डिसीजन लिया, ये सुनने में लग रहा है कि हम एक रात बैठे अगले रात डिस्कशन कर ली। ये 2 साल चला है। मैं यही जानना कि मैंने ये बिजनेस में आना भी है या नहीं, इतना क्लियर था क्योंकि घर में माहौल ऑलरेडी है। और आई नो काफ़ी लोग पार्ट टाइम करते हैं या कुछ है, ये मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि ऐसे ही चलता रहे, मतलब जॉब चल रही है साथ में एक्स्ट्रा इनकम आती रहे, वो नहीं था। तो इसलिए ये डिस्कशन हमारी काफ़ी पहले घर में होनी शुरू हो गई थी कि अगर इस बिजनेस में आना है देन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये पूरे प्लान को, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। ओके दैट्स व्हाई। ओके अच्छा, ये जो फाइनेंशियली आपने बात करी है, मोटा मोटी सबसे बड़ा रीज़न वही बनता है क्योंकि जब आपने फुल टाइम जॉब करते हुए डिसीजन ले लिया ना साइड में कुछ करने का, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है
कि आपका इंटरेस्ट है इसलिए आपने कर लिया। अब मेजर चीज़ जो पुल करेगी वो फाइनेंस है। तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप करंट जॉब में जितना कमा रहे हो उतना तब कमाने लग जाओ अपनी साइड हसल से, क्या वो राइट टाइम है या उसका कुछ परसेंटेज है कि इतना भी कर लोगे तो भी राइट टाइम? वो राइट टाइम नहीं, वो आइडियल टाइम है। जब Okay. किसी से भी बात करोगे या किसी फैमिली में मान लो ऐसी डिस्कशन हो रही होगी ना, तो स्टार्ट यहीं से होगी। जॉब कब छोड़नी है? जब मेरी जॉब वाली इनकम बिजनेस से आनी शुरू हो रहा है। बहुत लकी होगा अगर किसी का वो सिनेरियो आए कभी। करेक्ट। कैसे करोगे? टाइम तो आपके पास वही है ना, 24 घंटे हैं, उसमें आपने सोना भी है, Exactly. जॉब भी करनी है और बिजनेस भी करना है। तो नहीं हो सकता मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। ओके। बट ये है कि आपको दिखना चाहिए कि वो मैं कर सकता हूँ, और वो दिखेगा कैसे? जस्ट इंटरेस्ट के बेस पे नहीं दिखेगा। आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ मैं प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है कि मैं फॉर दिस एंड दिस रीज़न ये कर सकता हूँ। और उसका मैंने छोटा ट्रेलर शायद प्रूफ कर दिया मार्केट में। जब मैं बात कर रहा हूँ जब बंदा जॉब के साथ कर रहा है और फिर उसको स्विच करने का विच मीन्स राइट टाइम हो गया। अगर इनिशियल आपको पॉजिटिव दिख रहा है फिर तो एक दिन तो हिम्मत मारनी पड़ेगी, राइट? तो वही है। अच्छा, इसमें हिम्मत मारने वाले केस के अंदर अगर इसको ऐसे सोच के देखें, क्योंकि आपने फाइनेंशियली की बात की, मेन मुद्दा वहीं घूम जाता है। तो अगर मैरिड है कोई बंदा, राइट, उसकी वाइफ भी है, तो वो भी अगर काम कर रही है, वो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ये एक बड़ा पिलर बनता है इस डिसीजन के अंदर। बनता है, बट आई थिंक ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि Easy तो अगर obviously अगर नहीं। अगर वाइफ हैं आपके खर्चे भी ज़्यादा हैं, ठीक है? अच्छा, इसको रिफ्रेज करूं क्वेश्चन को, आप कंटिन्यू करना अपने आंसर को, कि लेट्स एज्यूम कि कई बार मैं बोलता हूँ कि टाइम मशीन में बैठ जाओ, पीछे चले जाओ। लेट्स एज्यूम कि वाइफ जॉब नहीं कर रही और तब ये डिसीजन लेना होता, तो कैसे डिफरेंट होता वो? अब आंसर तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट किया वैसे। टाइम आगे पीछे होता फिर वो जॉब वाला फेज शायद लंबा चलता। ओके। अगर कोई ज़्यादा ही डर रहा है, क्योंकि हर एक की वो कहते हैं ना कि वो रिस्क टेकिंग पावर डिफरेंट होती है, नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटली भी हो सकता है कोई फैमिली में वो ये रास्ते पे आते ही नहीं फॉर दैट रीज़न। ओके। कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो सेकंड एक पॉइंटर ये भी हो सकता है कि इट कुड बी ए गुड स्ट्रेटजी कि एक आइदर ऑफ द पार्टनर अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर ले एक करियर के अंदर, व्हेन यू आर मूविंग टू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस और किसी चीज़ के अंदर। आई थिंक वेल एस्टेब्लिश्ड काफ़ी फिर सब्जेक्टिव टर्म आ जाती है। Okay. ना, क्योंकि वो कंटेंट जब फील करोगे वो वाले आते नहीं। क्योंकि अगर हम एज अ कपल किसी फैमिली में बात कर रहे हैं तो किसी की बेबी प्लानिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो आपकी साथ में लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, यस। है ना? तो काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो हर एक फैमिली का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो डिफरेंट है, और तीसरा है कि जो वो बिजनेस करने वाले हैं अगर वो सोच रहे हैं वो भी कुछ भी हो सकता है, और हर एक का अपना ही अर्निंग पोटेंशियल है बिजनेस का, और लाइफस्टाइल भी टोटली डिफरेंट है। ओके, तो और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर जाएं तो और कौन से पॉइंटर हैं जो उस डिस्कशन में आपको हेल्प किया, जिसने डिसीजन लेने में, जब हम बात कर रहे हो कि 2 साल का टाइम लगा आपको, उसमें और कौन से ऐसे पॉइंटर थे जिसने रियली एक किक थ्रू किया कि बोले कि यस यू कैन गो? आई थिंक ये क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ कि आपने पूछा है इन जनरल, राइट? किसने या करना, नॉट हाँ। तो obviously. इसका ये ना, पहले तो बंदे को पता हो कि मैंने बिजनेस करना क्या है, और करना आप सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे नहीं करते हो। तो वो आप करते हो कि जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है कि मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। ओके। और बिना कोई बिजनेस किए कैसे पता करोगे कि मैं अच्छा क्या करूँगा, कौन से बिजनेस में अच्छा करूँगा? सबसे पहले तो स्ट्रेंथ देखनी इतनी जरूरी है। छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा मैं, क्योंकि ये भी मेरे दिमाग में था कि इस बारे में बात करेंगे, अभी हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आदमी जॉब कर रहा है, उसके साथ में कोई ऐसी साइड हसल पाल लेता है जो एक्चुअली में मतलब इट्स अ लॉन्ग वे कि उसको फुल टाइम करियर में डेवलप करना। तो प्रोफेशन को चूज करना फुल टाइम बिजनेस के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। आई थिंक सो। ओके। आई थिंक मेजोरिटी बिजनेस तो फुल टाइम डिमांड करते हैं, और अभी स्टेज पे आके तो मुझे लगता है कि जो पार्ट टाइम बिजनेस है ना, वो मेरे हिसाब से तो टर्म होनी नहीं चाहिए, दैट्स गुड। है ना? तो अगर आप बिजनेस क्या है, बिजनेस एक कमिटमेंट है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई बिजनेस आपका जितना मर्जी छोटे से बड़ा बिजनेस है, बिजनेस इज ए कमिटमेंट। टोटली और एग्री। पार्शियल कमिटमेंट तो फिर अपने आप ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म हो गई है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं काम करूंगा बट मैं ना पार्शियल करूंगा, है ना, दैट्स नॉट बिजनेस। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कोई पार्ट टाइम कर रहा है या साथ में कर रहा है वो रॉन्ग कर रहा है,
नहीं इधर क्योंकि हर एक का अपना हो सकता है, कोई अपना उसको सिर्फ एक सप्लीमेंट इनकम की तरह देख रहा है, वो अपना हो सकता है कि बंदा कहेगा मैं इसको लग्जरी बजट अपना मैं बिजनेस से निकालूंगा, मैं अपनी वेकेशंस या ये सब अपनी ख्वाहिश यहाँ से पूरी करूंगा, मेरी जॉब चल रही है, खर्चा चला रही है। नहीं मैं समझ गया आपकी बात को, और इसी बात को यहाँ कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा मैं, कि थोड़ा सा रिफ्रेजिंग करूंगा कि जब ये बात कर रहे हैं ना कि पार्ट टाइम बिजनेस टर्म ही गलत है, तो उसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही बात है, मैं भी एग्री करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को सिर्फ एक ही बिजनेस कर सकता है वो, नहीं, मतलब कि अगर आप दो चीज़ भी कर रहे हो तो वो दोनों फुल टाइम है आपकी, कहने का मतलब ये है। ये मत समझ लेना कि भाई आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, दैट इज़ फुल टाइम, नहीं। आप कभी भी दिमाग में ये मत पालो कि भाई ये पार्ट टाइम है, फुल टाइम है। अगर दो काम भी कर रहे हो तो दोनों फुल टाइम है आपके, तभी आप उतना एफर्ट डाल पाओगे उसके अंदर। दोनों अपना टाइम एंड एफर्ट डिमांड करते हैं। अगर कोई समहाउ मैनेज कर पा रहा है और समहाउ उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है, वो बिजनेस और जॉब का या एग्जैक्टली बिजनेस और बिजनेस का, एग्जैक्टली देन डिफरेंट बात है। बट काफ़ी बिजनेसेस जो होते हैं वो मतलब अनलिमिटेड टाइम मांगते हैं, और स्पेशली वो स्टार्टिंग वाले सालों में। यहाँ एक और अच्छा पॉइंटर आ रहा है, क्या हम इसको ये भी बोल सकते हैं राइट, कि ऐसे बिजनेसेस जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस हैं या ओनर ऑपरेटेड बिजनेसेस हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, करेक्ट? उनमें ज़्यादा है क्योंकि आपके ऊपर सारी डिपेंडेंसी है। यस। अगर आपने समहाउ ऐसी कोई कंपनी खड़ी कर दी है कि आपने वो हायरार्की बनाई हुई है, और समहाउ आप अपनी जॉब के साथ ये मैनेज कर पा रहे हो कि मैं वो हायरार्की को चलाता रहूँ, मतलब वो चेन रुके ना, देन इट्स ए डिफरेंट स्टोरी। बट अगर जो मेन पिलर वो आप ही हो, मतलब जो सामने वाला फेज है वो भी आप हो, जो बैक एंड की प्लानिंग करे वो भी आप हो, देन फिर ऑफ कोर्स टाइम एंड एफर्ट तो चाहिए। एंड नॉट जस्ट के टाइम एंड एफर्ट, इट्स अबाउट कि जब आपका माइंड फ्री होगा तो आप उसको इनोवेटिव वे में सोच पाओगे कि मैंने यहाँ पे करना क्या है ना, क्योंकि इट्स नॉट कि बिजनेस की तो कोई लिमिट नहीं होती ना कि आप कहाँ तक ग्रोथ ला सकते हो। बट ऑफ कोर्स अगर कोई सारा कुछ छोड़ के इतना अपना करियर चेंज करके कंट्री चेंज करके आ रहा है, देन वो चाहता है कि मैं पोटेंशियल भी अनलिमिटेड रखूँ, ओके और वो मैं तभी कर पाऊंगा अगर मैं फ्री टाइम में कभी सोच पाऊंगा कि इसको बेटर कैसे किया जाए या इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। ओके ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, मैंने कहा था कि मैं इस पॉइंट पे वापस आऊँगा। आई अंडरस्टैंड, बड़ा सब्जेक्टिव है, हर किसी की नीड अलग है, हर किसी के खर्चे अलग हैं, बट एक ओवरऑल जर्नल अगर बात करें, अगर देखें हम कि फुल टाइम जॉब से जो पैसा कमा रहा है बंदा, जितना पैसा कमा रहा है उसका कितना परसेंट जो है अगर वो कमा लेता है अपनी अपनी पार्ट टाइम बिजनेस से, तो कितना परसेंट के ऊपर वो डिसीजन ले सकता है कि एक आइडियल आइडियल तो चलो आपने बता दिया बराबर का, एक जर्नल आइडिया दे सकते हो कि कितना हो तो वो एक पुश हो सकता है आदमी के लिए कि अब तू शिफ्ट मार जा? आई थिंक मैं इसका आंसर फिर नहीं दे पाऊंगा। ओके इट्स नॉट कि मैं डिप्लोमेटिक रखना चाहता हूँ इसको, ओके क्योंकि कई बार आपको ना वो हिंट मिल जाता है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो अपने जॉब का सिर्फ 10% कमा पा रहे हैं बिजनेस से, और वो छोड़ गए जॉब। ओके वाई? क्योंकि उनको दिख गया कि ये मैं 10 को 100 कर दूंगा, बट मुझे ना वो फ्री टाइम और फ्री माइंड चाहिए, वो हिट होना ज़रूरी है आई थिंक। तो किक किक मिलनी जरूरी है कि वो किस चीज़ किक से मिल ज़रूरी है, सकती है, राइट? हाँ किक होनी ज़रूरी है। वो पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये जो स्टेप लिया है ये अच्छा है, सो फार बहुत अच्छा चल रहा है, या मैंने जो सोचा था उससे अच्छा ही चल रहा है, फास्टर चल रहा है, बट अब इसको मैंने बेटर करना है ना, तो नंबर्स अभी कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं फॉर दिस एंड दिस रीज़न, और मोस्टली वो रीज़न जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट ही होता है। तो आई थिंक जो किक आती है वो एक तो होता है कि आपको ऑफ कोर्स अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, ओके सेकंड टाइम मैनेजमेंट, अब जितनी मर्जी अच्छी कर लो इससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएगी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली, दैट्स वाई। ओके ओके, सही है। अच्छा, जब हमने बात की कि वो ट्रांजिशन फेज था आपका 2 साल का, उसमें कुछ नेगेटिव थॉट्स आए होंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ या ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो जब फुल टाइम उसमें आ गए, अब आ गए हो, छोड़ दिए जो आपने डिसीजन ले लिया है, उस वक्त कौन से चैलेंजेस फेस हुए एक्चुअली में जो आपने सोचे थे? आई थिंक चैलेंजेस जो होते हैं ना वो मेंटली होते हैं, वो बाहर वाले चैलेंज है नहीं। जब आपको पता है आपने सारा कुछ छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी है, तो बाहर तो आपके पास चैलेंज आएंगे, बट आप 100% से ज़्यादा एफर्ट लगाओगे क्योंकि आपने खुद अपने सारे डोर्स क्लोज किए हैं जो आपने बनाए थे एक कंट्री में आके, तो बाहर वाले एफर्ट्स में तो कोई कमी होगी नहीं। जो इश्यूज आते हैं वो होता है जो मेंटली आप स्ट्रेस फील करते हो, कि पहले है कि जॉब मेरी बिजी है नहीं बिजी है, या मैं जॉब से वो 3-4 हफ्ते की जो भी छुट्टी मिलती है, अगर मैं वेकेशन पे भी चला जाऊँ मुझे 2 हफ्ते में सैलरी मेरे अकाउंट में आ जानी है, चाहे मेरा क्वाइट वीक रहा हो, है ना। बिजनेस इज डिफरेंट, है ना। और अगर मैं अपने बिजनेस पे आऊँगा, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस में
इसमें तो हम बहुत लंबी बात कर रहे हैं ना. अगर आज मेरा कोई क्लाइंट मिल जाए, इट्स नॉट कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इट्स नॉट कि क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने सेल किया और मेरे पास कुछ रिटर्न आ गया. नो, आज तो मुझे क्लाइंट शायद बात करने आ रहा है कि क्या हम आपको एज ए रियल्टर हायर कर सकते हैं कि नहीं. उसके बाद तो बहुत लंबी जर्नी है जब वहाँ से कुछ फाइनेंशियली रिटर्न आएगा. तो इट्स मेनली के आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी हो के नहीं, क्योंकि आपको वो एवरी 2 वीक्स में अकाउंट में पैसे नहीं आने. ये क्वेश्चन मैंने ना इस लिए भी पूछा था कि मैं ये जानना चाह रहा था ऑडियंस पर्सपेक्टिव व्यू से कि अगर फुल टाइम आ गए जॉब छोड़ के, पहला बिजनेस शुरू नहीं किया है, पहले जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गए हैं, तो इनिशियल फेज में कौन सी चीज़ें होंगी ही होंगी ताकि आदमी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाए कि अच्छा ये होगा तो उसको मैनेज करना पड़ेगा. फाइनेंसेस, फाइनेंसेस, अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं तो खर्चे कम करने पड़ेंगे, यही सिंपल नॉर्मल खर्चे. बट अगेन आप जो बिजनेस स्टार्ट करो उसमें भी खर्चा करोगे ना. तो कोई भी बिजनेस हो, कुछ ना कुछ तो आपका एक्सपेंस आएगा बिजनेस को रन करने के लिए. चाहे वो कार की गैस ही डलवा रहे हो, एज सिंपल एज दैट, कुछ तो आएगा. तो वही होता है मेन कि अब मेरे, फिर आपको दिखने लगता है कि अब मेरे अकाउंट में ना जो फंड्स है ना, अब इतने महीने के बचे हैं या इतने साल के बचे हैं. तो वही मेन स्ट्रेस है, और तो कोई स्ट्रेस होता ही नहीं है, और तो आप फोकस्ड ही रहते हो. तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप ऐसे फुल टाइम उसमें जा रहे हो तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को एक बार बैलेंस कर जाओ. हाँ. कर लो, जानबूझ के कर लो. क्या पता दूसरे ही महीने वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाओ, बट प्रिपेयर योरसेल्फ टू अ नॉर्मल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. हाँ एग्जैक्टली, रेडी रहो कि ये होना है. और ये सिर्फ आप नहीं रेडी हो रहे, फैमिली पूरी रेडी हो रही है. क्योंकि आप तो फिर भी, चलो मैं कहूँगा कि मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है, मैं अब, ठीक है टेंशन है बैक इन द माइंड के चलेगा कि नहीं चलेगा, बट फिर भी मैं वो एफर्ट डाल के काम कर रहा हूँ, वो बिजनेस कर रहा हूँ. बट घर वाले डिफरेंट सिनेरियो में बैठे हैं ना. उन्होंने देखा है कि, या वाइफ ने देखा है कि जॉब छोड़ दिए और ही इज ट्राइंग समथिंग, तो वो तो फिर हेल्पलेस भी फील करेंगे ना फैमिली वाले कि अब नेक्स्ट क्या होगा. तो वो टेंशन है या ग्रोथ है, वो सारी फैमिली की है, इकट्ठे है वो. नहीं, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से यस, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उस केस के अंदर. अच्छा, यहाँ ना फैमिली का नाम लिया तो मेरा दिमाग ऐसे और तेज तेज दौड़ने लग गया वहाँ पे. चाय पिए ना तभी तेज दौड़ रहा है. चीयर्स. मैं ये सोच रहा था कि इनिशियली तो नो डाउट फैमिली में, मेरा कहने का मतलब ज़्यादातर वाइफ से है यहाँ पे, उनके दिमाग में ये होता है कि स्टार्टिंग ना फाइनेंशियल स्ट्रगल होगी जब आपने काम शुरू करने वाले हो, जब नहीं किया. मेजरली 90% दिमाग में ये चलता है. बट दो चीज़ें होती हैं, या तो वो काम नहीं चला उस हिसाब से तो नो डाउट नेगेटिव प्रेशर आना शुरू हो जाता है उनकी तरफ से कि अब मैं इसके अपोजिट सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ कि काम चल पड़ा, पैसा आने लग गया है, पहले कमा रहे थे उससे ज़्यादा आने लग गया है. अब क्योंकि वो पैसा आ रहा है, आपने मेहनत करी है यानी टाइम लगा रहे हो, इसका मतलब आप फैमिली में टाइम कम दे पा रहे हो. तो मैं उस पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ उस सिनेरियो में फैमिली की तरफ से कैसे रिएक्शन आते हैं जब आपके पास टाइम कम बच जाता है. पैसा तो आप कमा के दे रहे हो ज़्यादा, लेकिन आपके पास अब टाइम कम हो गया है, तो वहाँ भी क्या डिसीजन अभी भी कुछ डगमगाया हुआ लगता है. एक्सपेक्टेशन सेट क्या किया आपने जब आपने डिसीजन लिया था, अकेले नहीं लिया था, एज ए फैमिली लिया था. एंड आप डिसीजन सिर्फ आप फाइनेंशियली नहीं ले रहे हो कि हम क्यों कर रहे हैं या क्या गोल है, आप इमोशनली भी ले रहे हो कि ये होने वाला है, ऐसे ऐसे बिजनेस में एफर्ट लगेगा, हो सकता है चले ना चले तो ऑफ कोर्स स्ट्रेसफुल है, वापस आना पड़ेगा, बट चले एज यू आर सेइंग तो टाइम का भी रहेगा, है ना. और काफ़ी बिजनेसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें फैमिली जस्ट एक ऑब्जर्व नहीं कर रही है, मे बी एक्टिवली इन्वॉल्व है उस बिजनेस में. बिजनेस कुछ भी हो सकता है. तो अभी भाभी को कंप्लेन होती है टाइम की, वो हो जाती कभी कभी. हस्बैंड तो बेचारा वैसे भी कुछ ना भी करे तो फिर भी कंप्लेन कभी कभी हो जाती है, तो कोई चक्कर नहीं हो. तो कट करना है ये वाला क्लिप, नहीं कोई चक्कर नहीं, जाने दो. चलो ठीक है. तो इसका मतलब तो यही हो गया कि मुझे तो ये समझ में आ रहा है आपकी बात से कि इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. छोड़ो मत इसको बिल्कुल भी, कि ये मत सोचना कि अगर आपने पैसा कमा लिया है तो भी आपके डिसीजन में फैमिली साथ देगी. फैमिली कभी भी नॉक कर सकती है आपको, तो उस पूरी प्रोसेस में उनको साथ लेके चलो, उनको समझाते रहो, उनको दिखाते रहो कि दिस इज द रियलिटी, राइट. वो तो है ही ऑफ कोर्स. और बिजनेस जनरली लाइक ऑफ कोर्स काफ़ी जॉब्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आवर्स डिमांड करती हैं, बट वो मोस्ट केसेस में फोर्स्ड आवर्स होते हैं. आपको हायर मैनेजमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रेशर आ रहा है कि आपको ये काम करना पड़ेगा. बट बिजनेस में ऐसा नहीं है. बिजनेस में आप अगर एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, वो अपनी मर्जी से लगा रहे हो. और मर्जी
उसमें मज़ा तभी आएगा अगर फैमिली भी वो सेम इन सिंक है वहाँ पे ना। अगर फैमिली हैप्पी नहीं है कि आप आवर्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो और आप बिजनेस में अच्छा भी कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखेगा, या तो आप चिड़े रहोगे राइट। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो क्लाइंट नोटिस करेगा कि ये बंदा खुद ही अपने बिजनेस में हैप्पी नहीं है, तो मुझे क्या हेल्प करेगा ना। तो इसलिए वो सिंक में रहेंगे तभी चलेगा। अगर आज अच्छा हो भी गया है ना, स्टार्ट हो भी गया है, वो रिटेन तभी होने वाला है अगर सारे बंदे जहाँ से स्टार्ट हुए थे फैमिली वाले वो अभी भी सेम लाइन पे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, तभी होता है वो। देखो आपने बोला कि आपने कभी सोचा नहीं था कि बिजनेस करना है, क्योंकि वो ट्रैक चल रहा था सब कुछ, अच्छी पढ़ाई का, अच्छी नौकरी का, फिर शादी का, देन अच्छा बिजनेस, फुल टाइम बिजनेस, अच्छा पैसा, कम्युनिटी के अंदर बात करें तो टॉप रियल्टर्स के अंदर जगह बनानी। तो ये सब कुछ सोचते हुए कभी सोचा था कि मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट भी करोगे? कभी भी नहीं सोचा था। कपिल शर्मा शो थोड़ा कम देखा करो। अगर देखना थोड़ा घुमा दिया करो कि लगे कि ओरिजिनल है वो। गॉट इट। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि चलो आपने कभी सोचा नहीं था, फिर भी आपने किया। अभी जिस पोजीशन पे आप बिजनेस कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और भगवान की दया से आप अच्छा करते रहो, आगे क्या देखते हो कि इस बिजनेस की ग्रोथ कहाँ देखते हो, या अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं जज कर रहा हूँ एक तरीके से आपको इस चीज़ के ऊपर कि जब आप जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकते हो तो ऑब्वियसली इस बिजनेस से आगे भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, या इसी बिजनेस में और ऊपर का कुछ कर सकते हो। तो कुछ है थॉट्स ऐसी दिमाग के अंदर? आई थिंक अभी तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक थॉट नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है, अगर मैं अपने स्पेसिफिक बिजनेस की बात भी करूँ तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप जितना मर्जी ग्रो कर पाओ। तो एंड ऑफ द डे तो बंदा यही सोचता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट और बेटर कैसे कर सकता हूँ। मेरी ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि मैं अगर आज इतने घंटे लगा रहा हूँ तो मैं कल को इतने आवर्स अपनी फैमिली टाइम से हटा के बिजनेस में लगाना शुरू कर दूँ। वो नहीं है, बिकॉज वो सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग रन में। अगर आप कुछ और करना चाहते हो विद इन द बिजनेस, अगर कुछ इंप्रूव करना है, या बिजनेस के साथ किसी बंदे ने कोई अपनी साइड पे कोई हसल शुरू करनी है जो बिजनेस के अलाइंड ही हो, तो वो टाइम मैनेजमेंट से ही होती है। तो हमेशा आई थिंक मेरा एटलीस्ट फोकस ये रहता है कि टाइम मैनेज और कैसे बेटर करूँ, ताकि अगर मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम उसके करके बचेगा, देन मैं कुछ सोच पाऊंगा कि अपने बिजनेस को और मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो वो मेन है आई थिंक। ओके। वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है, चीज़ें जा रही हैं फ्लो में, पता ही नहीं चल रहा टाइम कैसे निकल रहा है। ऑब्वियसली ये एंड नहीं है पॉडकास्ट का, बट हम अंत की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं अंत की तरफ। यहाँ ना मैं थोड़ा सा एक और प्रोस्पेक्टिव लेना चाह रहा था। जब हम जॉब्स के प्रोफेशंस की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो जब आप फुल टाइम प्रोफेशन के अंदर आ गए हो, राइट, जरूरी तो नहीं है कि वो उसी पेस पे चलता रहेगा, राइट। फाइनेंशियल बिजनेस की बात कर रहे हो? बिजनेस के अंदर आ गए हो, अच्छा कमा रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि मार्केट सर्कमस्टांसिस, बिजनेस सर्कमस्टांसिस वैसे ही हैं कि आप उतना ही कमाते रहोगे। उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहने के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे अगर बिजनेस में डाउन आए तो फटाक से मन आपका वापस से जॉब करने के लिए ना भागे? क्योंकि अगर आपने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली, अगर थोड़ा डाउन आते तो आप आउट ऑफ बिजनेस पक्का हो जाओगे 100%। तो उस फेज में क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए बंदे की? आई थिंक जब आप बिजनेस, वो तो बहुत बात की बात है, जब आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो घर में कि मैंने जॉब के साथ ये वाला फील्ड स्टार्ट करना है बिजनेस के लिए, उस टाइम पे तो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, या मेरे स्ट्रेंथ क्या है, या मैं कितने टाइम में जॉब छोड़ूंगा, या फाइनेंसिस कैसे रहेंगे, आई थिंक ये भी तो होना चाहिए ना कि पॉइंट कि थोड़ा बिजनेस को स्टडी कर लो। ये बिजनेस जो मैं करने जा रहा हूँ, अनलेस आप कोई इतना इनोवेटिव बिजनेस कर रहे हो कि जो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। बट अगर आप जो मेजोरिटी बिजनेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके आ रहे होते हैं, ट्रेडिशनल कंप्लीटली है या कहीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो देखो, अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो लास्ट देखो 10-15 साल में क्या हुआ है, कितनी बारी रिसेशन आया, कितनी बारी गुड फेज आए, और एक एवरेज उस बिजनेस में बंदा जो कर रहा है काम, वो उसका कितना प्लस माइनस ग्राफ कितना ऊपर नीचे जा रहा है, वो सारा पार्ट ऑफ प्लानिंग है। क्योंकि जब कोई, जैसे मैंने बोला था कि 2 हफ्ते बाद सैलरी आ जाए, वो आपका कंफर्ट जोन है जॉब वाला, है ना। अब बिजनेस वाले में हो सकता है कि 2 महीने कुछ ना आए, हो सकता है कि हफ्ते में ही लाइन लग जाए, यू नेवर नो। तो वो तो एनीवे आप जब बिजनेस करना शुरू कर दिया, आप उस मोड में आ गए हो, इतना तो आप समझ ही गए हो, कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, कि कंसिस्टेंसी नहीं है इनकम की। तो वो अगर आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि ये फील्ड कैसे बिहेव किया लास्ट 2 डेकेड्स में, प्लस मेरा भी अभी वो इरेटिक चल रहा है सारा कुछ, देन ऑफ कोर्स आप प्लान करते हो फिर
मार्केट ऊपर नीचे गुड जाए। पॉइंट कि पहले ये डिसाइड कर लो कि ये आपकी कप ऑफ टी है कि नहीं है। पर चलो मान लो, एज्यूम कर लो कि बंदे ने चूज भी कर लिया और अब बिजनेस में डाउन आ रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स हैं कि भैया अगर ऐसे ऐसे प्रिपेयर करोगे तो फाइनेंशियली बर्डन उस साल 1.5 साल में आपको नहीं पड़ेगा। आई थिंक अपना लाइफस्टाइल रखो। अगर मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो हो गया है तो डजंट मीन कि मैंने लाइफस्टाइल एकदम से अपना 1 साल में अप कर दिया। ठीक है, हर एक किसी के अपने विशेज एंड वो सारे रहते हैं एस्पिरेशंस, बट थोड़ी उस हिसाब से रखो कि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं रहनी। कुड बी एनीथिंग, जैसे आजकल सारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है वर्ल्ड में, वी नो इट। मतलब पाँव पाँव जमीन पे रखो उस वक्त भी, हाँ राइट? रखो, वो तो जरूरी है वैसे भी। कि भाई उसी पैसे को थोड़ा सेव कर लो और उसमें से पाँव तो जब जमीन पे ही चाहिए, बिजनेस भी जमीन पे कर रहे हो तो मेरा तो काम ही बिजनेस जमीन वाला है, जमीन वाला है, प्रॉपर्टीज का है, तो देन सही, वो तो जमीन पे सही। वैसे भी होने चाहिए। नहीं, बट ये लगता है कि एक रियल फैक्टर आता है लाइफ में लोगों, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली मार्केट कितनी अनस्टेबल हाँ रही वो है। कहते हैं, तभी तो कहते होते हैं कि जब मार्केट हार्ड होती है, इकोनॉमी हार्ड होती है, तब हर एक फील्ड में जो सैचुरेशन आई होती है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। विच मीन्स के वही बंदे सिर्फ रह जाते हैं जो उस फील्ड को लेके सीरियस हैं, जिन्होंने सारा एंड टू एंड सोचा हुआ था कि अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा, या उन्होंने ये डिटर्मिनेशन रखी हुई थी कि मैंने यहाँ रहना है, मैंने यही ही काम करना है। ओके, आपकी स्पेसिफिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो देखो, आमतौर पे लोग बोलते हैं जब भी आप मेन बिजनेस कर रहे हो, पैसा आ रहा है ना, तो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दो जहाँ से आपको पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। तो जब उसमें बिजनेस आप कर रहे हो, जब आपके पास पैसा आ रहा है, तो कौन सी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स आपको कर लेनी चाहिए? लोग मोस्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, रेंटल, अपने लिए रेंटल कर लो या कुछ फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्ट कर दिया ताकि मेरी रिटायरमेंट थोड़ी सी सिक्योर हो जाए, या अगर मेरी बिजनेस इनकम थोड़ी बहुत कम हो रहा है तो मैं थोड़े रेंटल इनकम कर लूँगा या क्या है। बट वो भी पैसिव इनकम भी मतलब इजी नहीं रहती ना, इकोनॉमी जब ऊपर नीचे होती है तो कि भाई वो पैसिव वाली इनकम जो है वो बर्डन भी बन जाती है। आजकल है भी काफ़ी, देख रहे हैं हम आसपास ना, तो इसलिए आई थिंक मेन फोकस जब स्पेशली जब स्टार्ट कर रहे हो ना बिजनेस, मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, आपका मेन फोकस ना एक्टिव उस बिजनेस पे ही होना चाहिए। अगेन नई चीज़ में आप सीख भी नया रहे हो, राइट? और स्पेशली अगर फील्ड चेंज करके आए हो तो इतना कुछ नया हो रहा है तो इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। आई थिंक एवरीथिंग टेक्स टाइम। ओके ओके। और आज के दिन पे ऐसा भी हो रहा है कि जो मैंने बोला था कि लेट्स से कि आपका काम अच्छा चल रहा है, आपने फेसबुक पोस्ट डाल दी है कि अपनी अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए, तो उससे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है यंग यूथ जो हमारा है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि जब कोई नया बंदा अपना करियर बना, आज के दिन तो देखो सबको यही लगता है कि हमें बिजनेस ही करना है, दिमाग के अंदर पता नहीं कैसे क्या है क्या नहीं, क्या विजन है, आई डोंट नो, पर लगता सभी को वैसा ही है कि बिजनेस ही करना है। तो उस पोजीशन पे आप मुझे बताओ, थोड़े से पॉइंटर्स दो कि यूथ जब ये प्लान करता है, अपना करियर स्टार्ट करता है, जब उसने जॉब भी नहीं शुरू करी है और बिजनेस भी नहीं शुरू किया है, बट दिमाग के अंदर है कि बिजनेस करना है, उस वक्त उसका करियर पाथ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आई थिंक इतना ज़्यादा ना मेरे हिसाब से, जो मैं अपने एग्जांपल लेके भी देख सकता हूँ कि इतना आपको ना सोचना ही नहीं चाहिए कि मैंने वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैंने बिजनेस करना ही करना है नेक्स्ट ईयर तक। वो स्ट्राइक होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है देखते रहो, बट वो एक ना अपने आप प्रेशर नहीं डालना चाहिए अपने आप के ऊपर कि मैंने इस टाइम तक कुछ ना कुछ करना ही है। अगर आपको बिजनेस एक्सप्लोर करने में 1 साल एक्स्ट्रा भी लग जाए, अगर आपकी ऑफकोर्स कोई और इनकम है, घर चल रहा है ना, लगने दो। एटलीस्ट बाद में ये ना हो कि 2 साल करने के बाद कि नहीं यार मैंने ये वाला तो सोचा ही नहीं आइडिया, ये वाला बिजनेस तो शायद मैं और अच्छा करता, मैं शायद इसमें बेटर परफॉर्म करता। तो वो आई थिंक स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा सवाल शायद आधा रह गया था कि कई बार तो इस स्टेज पे पहुंच जाती चीज़ें कि करियर स्टार्ट करना है ना, तब जॉब नहीं मिल रही तो उनको लगता है कुछ बिजनेस ही कर लें। ये किस टाइप की थॉट है? क्या ये सक्सेसफुल थॉट होती है? कितने %? आई थिंक थोड़ा इस पे लक भी इन्वॉल्व हो जाता है फिर ना जी। कई बार होता है कि बंदा कहता है कि मुझे जॉब नहीं लगी, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या किसी की जॉब में ले ऑफ हो गई, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अच्छा क्लिक हो गया, बढ़िया है। बट अगर ईदर सिनेरियो में आप एक नेगेटिव जोन में बैठे हो, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट इन्वॉल्व है। बिजनेस तभी चलेगा चाहे आपकी जॉब थी या नहीं थी, या जॉब गई है, अगर आपके दिमाग में आइडिया कोई पहले से चल रहा था कि मैंने ये बिजनेस करना है। एकदम से कोई सिचुएशन होने से बिजनेस आइडिया नहीं आने वाला। स्पेशली जॉब नहीं मिल रही उस टाइम पे तो आपका फोकस एकदम से था, कल तक था आप रेज्यूमे अपना ब्रश अप कर रहे हो,
अपनी इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हो और कल कहोगे नहीं नहीं छोड़ो, मैंने जॉब नहीं करनी, मैं ये बिजनेस करूंगा, इट मीन्स कि हमने उस पर टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया बिजनेस डिसाइड करने के मेरी लिए। भी एग्जैक्टली सेम सोच है इसके, पर मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिनेरियो कभी बन जाता है ना, तो उस इंसान को कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। 99% वो फेल होगा, मतलब ऐसा मेरा मानना है। मैंने देखे भी हैं काफ़ी केसेस, क्योंकि जब आपने ये माना है कि आपको जॉब मिलने में आपका फेलियर हो चुके हो आप, यानी कि आपके अंदर वो एफर्ट्स को सक्सेसफुल करने तक पहुंचाने का जो प्रोसेस था वो हिम्मत नहीं थी आपके अंदर, तो बिजनेस में तो वो हर दिन आएगी वो चीज़ जो आपके पास जॉब ना मिलने में तो एक ही दिन आई है शायद साल में। वो तो है ही। और हमारे बड़े कहते हैं, जैसे हम पंजाबी में एक मुहावरा है, उसको मैं हिंदी में करूँगा कि किस्मत में लिखा कोई खो नहीं सकता और समय से पहले कुछ हो नहीं सकता। सो वो यहाँ पे अप्लाई होता है। आपको अगर किसी चीज़ में टाइम लगना है वो लगना ही है, ओके डजंट मैटर कितना टाइम लगना है। ओके ओके, दैट्स परफेक्ट। मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, हमें अपनी बात को विराम देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ना कुछ 2 टॉपिक और नए निकल के आए हैं इसी टॉक के अंदर, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे उस चीज़ के लिए। अभी किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल अंत में पहुँचे उससे पहले एक क्विक सा क्वेश्चन आपसे ज़रूर लूँगा कि जब हमने स्टार्ट की थी इनिशियल स्ट्रगल फेज से, पूरी फैमिली ने स्ट्रगल किया था, सब कुछ किया था, वो फेज सबने मिलके देखा है। आज भगवान के जैसे सब अच्छा चल रहा है, सब प्रोबेबली आप जो बोलते थे कि आपको लगता था कि अपने पेरेंट्स को आउट कर दो स्ट्रगल पे, तो कर दिया है कम्प्लीटली, राइट? दे आर रिलैक्स्ड, काम करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तो अब एज ए सन कैसा फील होता है? नहीं अच्छा, आई थिंक और स्ट्रगल और ये फाइनेंसिस या बिजनेस को साइड पे रख के आई थिंक ये भी था ना, जब आप जैसे मैंने पहले कहा था वो आए और वो स्ट्रेस है, एज ए फैमिली स्ट्रेस है ना, उस नैरेटिव से बाहर आना। इट्स नॉट कि अभी स्ट्रगल खत्म हो गया है या वो यूँ कहते हैं ना बिजनेस में भूख खत्म हो गई, वो नहीं है। बट ये है कि ये जर्नी में आप सीखते बहुत हो, देन सीखते हो, तो इट्स नॉट कि सब कुछ हमने ठीक की, क्या गलतियां भी की होंगी ना, तो हमेशा स्कोप रहता है। और स्पेशली हमारी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है उनमें जो मोटिवेशन लेवल है ना वो कम नहीं होता है, वो ऑनगोइंग ही है। इसलिए फिर मोस्टली जो डिस्कशन है वो इसी पे रहती है कि उस टाइम पे ना हमने ऐसे कर लिया होता तो शायद और अच्छा होता, तो देन फिर आप कुछ और प्लान कर रहे होते हैं फ्यूचर में, तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है बेसिकली। ओके ओके ओके, मेक सेंस, बढ़िया। तो यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप ऐसी ऑडियंस को एड्रेस करो जो या तो मन ही मन में सिर्फ बिजनेस करने का सोच रही है, फिलहाल फुल टाइम जॉब कर रही है, या ऐसे लोग जो एक स्टेप ले चुके हैं अभी भी दोनों चीज़ें कर रहे हैं। उसमें सब आ गए, इंडिया में बैठे हुए भी और यहाँ पे आए हुए भी और सोचने वाले लोग भी। उनको एड्रेस करके क्या मैसेज देना चाहोगे? 2 लाइनर काइंड ऑफ, तो आई वांट यू कि आप उनको मैसेज दो। या श्योर, जैसे पहले मैं थोड़ा मेंशन ही किया ना कि बिजनेस करना है, मैंने बिजनेस करना है, आई थिंक ये शायद टर्म सही नहीं है, ये लाइन सही नहीं है। मेन होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। कई बंदे ऐसे हैं जो, अब हमारी इंडियन कम्युनिटी में देख लो, बंदे CEOs हैं कंपनी में, टेक्निकली वो जॉब कर रहे हैं ना, सारी दुनिया से बैठा कर रहे हैं वो। सो आई थिंक द टॉपिक इज अबाउट योर इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एंड फिर देखो वो चीज़ों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो वो स्ट्रेंथ या वो इंटरेस्ट देख के मैं जॉब में बेटर कर सकता हूँ या बिजनेस में। अगर जॉब में हूँ तो मैं ठीक फील्ड में बैठा हूँ या मुझे जॉब में थोड़ा बहुत मूव करना पड़ेगा लेफ्ट राइट। और अगर बिजनेस में है देन क्या बिजनेस है। अब स्ट्रेंथ किसी की कोई भी हो सकती है ना, हो सकता है वो स्ट्रेंथ किसी एक बिजनेस फील्ड में एक आपकी वो वीकनेस है, दूसरे में वो स्ट्रेंथ में भी सुपर स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक वो जो थिंकिंग फेज है ना वो लंबा होना चाहिए मेरे हिसाब से। पॉजिटिव नेगेटिव प्लान A प्लान B सारे डिस्कस हुए होने चाहिए, ताकि कल को ये ना हो कि हाँ ये सोचा नहीं उस टाइम पे ये पॉइंट ना। तो ऑफ कोर्स लाइफ आपको सरप्राइज हमेशा देती है, बट आई थिंक सारी गलतियां हमने खुद नहीं करनी, कुछ गलतियां हम आसपास देख के अवॉइड कर सकते हैं। कूल, सो दैट शुड बी द गोल आई थिंक। ओके, कूल कूल, थैंक यू सो मच मनदीप पाजी, आपका यहाँ आने के लिए, इतना टाइम बिताने के लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया। आपके साथ और पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को मैं यहाँ विराम दूंगा।
तो गाइज ये था हमारा आज का पॉडकास्ट मनदीप बसरा के साथ। मैंने इस पॉडकास्ट को थोरोली एंजॉय किया। मनदीप इज़ माय गुड फ्रेंड। उसके बावजूद भी मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली कि मैं उसके अंदर खो गया। मुझे पर्सनली लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिला। अब बात आपके पाले में है। अब आपको इस पॉडकास्ट को हर एक उस इंसान तक पहुंचाना है जो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, अपने करियर को बढ़ाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, अपने करियर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहा है, कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहता है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपने करियर को आगे पहुंचाना चाहता है। इस पॉडकास्ट को अपने हर फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे लिए अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या आप चाहते हैं कि किस टॉपिक पे हम अपना अगला पॉडकास्ट करें तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे इन्हीं बातों के साथ मैं आज के पॉडकास्ट को विराम देता हूं। अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।